क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको y के इक्वल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू log x की होल पावर x प्लस x की पावर log x, x की पावर log x। log x की पावर x को हम u लेंगे एंड x की पावर log x को मैं यहाँ पे v लूंगा। y इक्वल्स टू यहाँ से कितना लिखूंगा मैं u प्लस v। u इक्वल्स टू हमने कितना ले रखा है log x की पावर x एंड v इक्वल्स टू यहाँ पे कितना x की पावर log x। y इक्वल्स टू u प्लस v, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में जब मैं इसको अवकलन करूंगा तो y को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा dy बाई dx इक्वल्स टू u को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो du अपॉन dx प्लस v को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dv अपॉन dx। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी। du बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अब हम यहाँ पे du बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। u इक्वल्स टू हमारे पास कितना log x की पावर x, तो u इक्वल्स टू हमारे पास कितना log x की पावर x। फंक्शन की पावर जब फंक्शन है तो इसको हम log लेके सोल्व करेंगे। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा मैं log u इक्वल्स टू log ऑफ log x की पावर x। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने log लिया है। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। log का फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है, log a की पावर b इक्वल्स टू b इंटू log a की पावर b, और ये जो आपके पास में पावर है वो यहाँ पे इस log a से मल्टीप्लाई होगी। a की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे log x एंड b की वैल्यू कितनी हमारे पास x, तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आके log u इक्वल्स टू यहाँ पे x, उसके बाद इनटू में log ऑफ log x, log ऑफ log x। log की प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। log x को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 अपॉन x। log u को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x की जगह हमारे पास कितना u, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन u इंटू u को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कितना आएगा du अपॉन dx इक्वल्स टू x इंटू log ऑफ log x को हमें डिफरेंशिएट करना। इसमें हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल में आपको क्या बता रखा है कि अगर मुझे डिफरेंशिएट करना u इंटू v को, u यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है, v यहाँ पे सेकंड फंक्शन है, तो u को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद मैं डिफरेंशिएट करूंगा v को प्लस v को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना होगा u को। प्रोडक्ट रूल में आपको क्या बता रखा है कि एक टाइम में हमें a को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे हमने v को डिफरेंशिएट किया तो u को रखा एज इट इज, फिर प्लस उसके बाद देखो हमने v को डिफरेंशिएट यहाँ पे कर रखा है तो हम v को रखेंगे एज इट इज। u को हमने डिफरेंशिएट नहीं किया तो यहाँ पे हम u को डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमारा x है तो x को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद मुझे सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। सेकंड फंक्शन है log ऑफ log x, तो यहाँ पे लिखूंगा log ऑफ log x को हमें डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस log ऑफ log x को हम डिफरेंशिएट कर चुके तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे एज इट इज। x को हमने डिफरेंशिएट नहीं किया तो इस बार मैं यहाँ पे x को डिफरेंशिएट करूंगा। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx इक्वल्स टू x को रखूंगा एज इट इज। log ऑफ log x को हमें डिफरेंशिएट करना, तो देखो log x को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो कितना था 1 अपॉन x, बट x की जगह हमारे पास क्या log ऑफ log x, तो इसका कितना बनेगा 1 अपॉन x, बट x की जगह हमारे पास कितना log x। log x को हमें यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करना, यहाँ पे हमने चेन रूल का यूज किया तो यहाँ पे हमें log x को फिर से डिफरेंशिएट किया, प्लस उसके बाद में log ऑफ log x को हम रखेंगे एज इट इज। log ऑफ log x को रखा एज इट इज, x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 1। यहाँ पे हमने x की पावर n का फॉर्मूला यूज किया। देखो x की पावर n को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये किसके इक्वल होता है, n इंटू x की पावर n माइनस 1।
इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें अक्स को हमें डिफरेंशिएट करना अक्स के रेस्पेक्ट में, अक्स को हमें डिफरेंशिएट करना अक्स के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब पावर यहाँ पे कितना 1, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 इंटू अक्स की पावर n की वैल्यू 1 माइनस 1, तो 1 इंटू अक्स की पावर 1 माइनस 1 कितना, अक्स की पावर 0। अक्स की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1। किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब कितना होगा 1। तो अक्स की पावर 0 को पुट करूंगा 1, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा 1। अक्स को मैं अक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू अक्स इंटू 1 अपॉन लॉग अक्स। लॉग अक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1 अपॉन अक्स, प्लस यहाँ पे कितना आएगा log ऑफ log अक्स 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही वैल्यू आएगी। अक्स से अक्स को हम कैंसिल आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कितना आएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन यू को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। ब्रैकेट में हमारे पास में 1 अपॉन log अक्स प्लस log ऑफ log अक्स, log ऑफ log अक्स। यहाँ पे हमें u की वैल्यू पुट करनी है, तो u इक्वल्स टू हमने क्या ले रखा, देखो u इक्वल्स टू हमने क्या ले रखा है log अक्स की पावर अक्स। u की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे log अक्स की होल पावर अक्स, log अक्स की होल पावर अक्स। डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे हमने u की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद ब्रैकेट वाली वैल्यू का हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा log अक्स 1 प्लस उसके बाद में यहाँ पे कितना आएगा log अक्स मल्टीप्लाई होगा किससे, log ऑफ log अक्स से। log अक्स की पावर अक्स एंड डिनोमिनेटर में भी कितना आ रहा log अक्स आ रहा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिखूंगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू log अक्स की पावर अक्स को रखा एज इट इज और डिनोमिनेटर वाले log अक्स को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना log अक्स। ब्रैकेट वाली वैल्यू को रखेंगे एज इट इज 1 प्लस log अक्स इंटू log ऑफ log अक्स, log ऑफ log अक्स। ए की पावर m अपॉन ए की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर m माइनस n। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। log अक्स की पावर अक्स और डिनोमिनेटर में कितना log अक्स, तो इसकी पावर मैं यहाँ पे कितनी लिख सकता हूँ 1। m की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारे पास अक्स एंड n की वैल्यू कितनी है 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी log अक्स उसके बाद m माइनस n, m की वैल्यू अक्स उसके बाद माइनस n की वैल्यू 1। डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ log अक्स की पावर अक्स अपॉन log अक्स को मैंने लिखा log अक्स की पावर अक्स माइनस 1। ब्रैकेट वाली वैल्यू को रखेंगे हम एज इट इज 1 प्लस log अक्स इंटू log ऑफ log अक्स, log ऑफ log अक्स ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। इसके बाद हमें डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। v इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा है, अक्स की पावर कितना log अक्स, अक्स की पावर log अक्स। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो इसको भी हम log लेके सोल्व करेंगे, तो दोनों तरफ हम यहाँ पे log लेंगे। तो log v इक्वल्स टू log ऑफ अक्स की पावर log अक्स। log की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे तो log a की पावर b को मैं क्या लिख सकता हूँ, b इंटू log a। a की वैल्यू अक्स एंड b की वैल्यू यहाँ पे कितनी log अक्स, तो ये log अक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। log v इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे log अक्स इंटू में कितना आएगा log अक्स। log v इक्वल्स टू log अक्स को मैं log अक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log अक्स का होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू अक्स, अक्स के रेस्पेक्ट में इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। log v को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, देखो log अक्स का कितना होता है 1 अपॉन अक्स, तो अक्स की जगह यहाँ पे कितना v, तो 1 अपॉन v इंटू v को हमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना, तो यहाँ पे कितना आएगा dv बाई dx इक्वल्स टू log अक्स स्क्वायर को हमें डिफ्रेंशिएट करना। तो इसके लिए आपको क्या बता रखा, देखो यहाँ पे अक्स की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा। अक्स की पावर n को जब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो ये किसके इक्वल आता है, n इंटू अक्स की पावर n माइनस 1। log अक्स की पावर 2 को हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना, तो अक्स की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी log अक्स एंड n की वैल्यू यहाँ पे कितनी 2, तो यहाँ पे देखो n इंटू n का मतलब 2 इंटू फिर अक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे log अक्स उसके बाद में n माइनस 1, इसका मतलब 2 माइनस 1।
x की जगह हमारे पास क्या log x, तो इस log x को हमें यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट करना, तो log x को हम यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। log x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूंगा x की पावर n से, तो कितना आएगा 2 इंटू log x की पावर कितना n माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू log x को हमें यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट करना, चेन रूल का हम यहाँ पे करेंगे 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल 2 इंटू log x की पावर 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 1। log x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1 अपॉन x, डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन v को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो v यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा 2 इंटू log x की पावर 1, तो यहाँ पे कितना आएगा log x एंड डिनोमिनेटर में कितना मेरे पास x। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे v की वैल्यू पुट करूंगा तो v इक्वल्स टू रखा है x की पावर log x, v की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे कितना x की पावर कितना है log x, dv बाई हमने v की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद ब्रैकेट में कितना 2 log x, डिनोमिनेटर में x की पावर log x एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी x की पावर 1, dv बाई dx इक्वल्स टू x की पावर log x एंड डिनोमिनेटर वाले x को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ब्रैकेट वाली वैल्यू को रखूंगा एज इट इज 2 इंटू log x, a की पावर m अपॉन a की पावर n का फॉर्मूला यूज करूंगा तो a की पावर m माइनस n, x की पावर log x और यहाँ पे x की पावर कितनी 1, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या लिख सकता हूँ x, उसके बाद में m माइनस n, m की वैल्यू कितनी log x फिर माइनस n की वैल्यू 1, dv बाई dx, उसके बाद में इसको हमने सोल्व कर दिया इंटू में 2 इंटू log x, dv बाई dx इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में 2 को रखूंगा यहाँ पे, उसके बाद में x की पावर कितना आ जाएगा log x माइनस 1 इंटू में कितना लिखूंगा यहाँ पे log x, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से dv बाई dx एंड du बाई dx की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से इक्वेशन नंबर 1 में du बाई dx की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 से पुट करूंगा एंड dv बाई dx की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 से पुट करेंगे, तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास ये आएगी और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।